किसान जाहिल है, कौन बोल दिया? इस देश का सबसे बड़ा कोई जाहिल है तो नरेंद्र मोदी है। देश का सबसे दूसरा कोई जाहिल आदमी है तो अमित शाह है। किसान उत्तर प्रदेश में ढोंगी मुख्यमंत्री है, जानते ही आप। वो बोलता है मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी हूँ। ये बाबा ऐसा है, जंगल छोड़कर मखमली रोड लखनऊ में आकर एकदम बैठे हुआ किसानों को कानून समझ में आ गया, देश के बच्चा को समझ में आ गया, हर नागरिक को समझ में आया। इस कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को समझ में नहीं आया। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। किसान जो है वो अपने जगह लड़ रहा है, लेकिन सरकार नहीं वापस ले रही है। अब ये कहा जा रहा है कि किसान नहीं है, किसान के बेस में कोई और है, उसको लेके क्या कहना चाहिए? अरे भाई, इस देश में किसान तो हेमा मालिनी है ना, अपने छत पर। हेमा मालिनी ने भी अभी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमारे अंदर की बात है, उस पे सुनिए ना, इस देश में हेमा मालिनी किसान है जो अपने सबसे हाई फ्लोवर पे ऊख उगाती है, धान उगाती है। देश की जनता को कम बनाइए मोदी जी। हेमा मालिनी जब चुनाव आता है तो धान काटने के लिए, गेहूं काटने के लिए खेतों में उतर जाती हैं, किसानों को वोट लेने के लिए। लेकिन जब किसान 4 महीने से खुली आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहा है, एक ट्वीट नहीं कर रही है इस देश का। नहीं, ट्वीट किया उन्होंने कल। क्या किसके पक्ष में? मोदी जी के चाट रही तो है वो, तो मोदी जी के चाट रही है भाई। किसानों को खा रही है, मोदी जी के चाट रही है। झांसी की रानी ने भी किया। अरे झांसी की रानी भक्तों की झांसी की रानी होगी, अंधभक्तों की झांसी की रानी होगी। वो इमरान हाशमी के साथ चुम्मा चाटी करती है, मेरे लिए झांसी की रानी नहीं हो सकती है। मेरे लिए झांसी की रानी वही है जो अंग्रेजों के साथ लड़ी थी। हमारा हीरो भगत सिंह हो सकता है, अजय देवगन नहीं हो सकता है जो केसर के नाम पे कैंसर बेचता है, वो हमारा हीरो नहीं हो सकता है। हमारा हीरो यह हो सकता है किसान जो अन्न उपजाकर पूरे देश को खिलाता है, पूरी दुनिया को खिलाता है, वो हीरो नहीं हो सकता। आप ये हीरो की बात कर रहे हैं, ये तो नाली के कीड़े हैं, कीड़े जो सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। भारत रत्न ले लिया सचिन तेंदुलकर, देखिए कितनी इस सब की गंदी राजनीति कर रहा है। ये आदमी कितना गिर गया है, भारत रत्न मिल गया, अपने बेटा को इंडिया टीम में सिलेक्शन करवाने के लिए मोदी के लिए चापलूसी कर रहा है। उसको नहीं पता है टैलेंट रहेगा तो तुम चले जाओगे, लेकिन किसान अनाज उगा रहा है जिसके बदौलत तुम जिंदा हो, उसके बारे में ट्वीट नहीं करते हो। आजकल ये बॉलीवुड के और कुछ क्रिकेटर सरकार के चमचेगिरी करने पे तुल गए हैं। और एक बात और बता दूं, ये लोग अन्न नहीं खाते हैं, गोबर खाते हैं, और इनको गोबर देने की जरूरत है। अन्न किसान उनको नहीं देगा। तुम मोदी को सपोर्ट करते हो, गोबर खाओ। हम किसान को सपोर्ट करते हैं, हम अनाज खाएंगे। आपने बोला, जैसा आपने कहा, अभी तो ये भी उठ रहा है क्योंकि ट्वीट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं किसान अनएजुकेटेड है, अनपढ़ है, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो इसको लेके भी लगातार किसान पे वार किया जा रहा है। अरे भाई, किसान जाहिल है, कौन बोल दिया? इस देश का सबसे बड़ा कोई जाहिल है तो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि किसानों को यह कृषि कानून समझ में आ गया है, यह नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आया। देश का सबसे दूसरा कोई जाहिल आदमी है तो अमित शाह है। किसानों को कानून समझ में आ गया, देश के बच्चा को समझ में आ गया, हर नागरिक को समझ में आया। इस कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को समझ में नहीं आया। ये लोग जाहिल हैं, किसानों को दर्द नहीं समझ रहे हैं, किसानों को आंसू नहीं समझ रहे हैं, किसानों की जो रो रहे हैं उनकी बातों को नहीं समझ रहे हैं। अरे भाई, किसका शौक है खुली आसमान के नीचे आंदोलन करना? मोदी जी एक दिन आकर दिखाइए ना, अमित शाह जी एक दिन आकर दिखाइए, तब तो आपको मानेंगे। देखिए, ये सरकार किसानों को गुमराह करना चाह रही है, लेकिन ये किसान गुमराह नहीं होगा, अडिग है, वो अडिग रहेगा। और किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़ेगा। और अब बात कहें किसानों की बदनाम करने के लिए, हमको बदनाम करने के लिए 26 जनवरी को भी षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन देश के सारी दुनिया के सामने सच्चाई निकल गया कि किसानों को बदनाम करने के लिए बीजेपी अपने दलाल को, आरएसएस अपने दलाल को लाल किला भेजकर किसानों को बदनाम कर रहा था। हमारी पाक है, हमारी सोच, नियत और नीति दोनों साफ है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा तब तक कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता है, एमएसपी पे कानून नहीं बन जाता है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और इन लोगों को हम बारे में नहीं सुनते हैं। एक कहावत है कि जब नाली में कीड़े रहते हैं, उन पे कीटनाशक दवाई छिड़क दोगे तो बुलबुला जाते हैं। उसी तरीके से कीटनाशक है, बिलबिला गए हैं। अब बताइए ना, रेहाना के ट्वीट के बाद ये लोग का आंख खुलता है। कह रहे कांग्रेस ही है। अरे भाई, रिहाना राहुल गांधी के साथ है वो। रिहाना मोदी जी से बड़े भी
बड़ी हस्ती है। मोदी जी को पता नहीं है जितना ट्विटर फॉलोवर है उनका दोगुने से ज्यादा उसका ट्विटर फॉलोवर है। उनको पता होना चाहिए मोदी जी से बड़ी हस्ती है। और किस लिए उन्होंने कहा? इसलिए कहा कि हमारा दिल से कनेक्शन उसके साथ है। कह रहे पंजाबी है। अरे पंजाबी सुनिए ना, सुनिए, वो अनाज खाती है, वो नमक हराम नहीं है, इसलिए किसानों के साथ खड़ी है। और तुम इंटरनेट बंद कर दोगे, पानी बंद कर दोगे, टॉयलेट बंद कर दोगे, तो हमारा दिल का कनेक्शन नहीं बंद कर सकते हो, क्योंकि यह कनेक्शन किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। हम अन्न खाए हैं, इसलिए किसानों के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। हमारा आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। इस आंदोलन को खत्म नहीं कर सकता है। आंदोलन तभी खत्म होगा जब ये कृषि कानून रद्द हो जाएगा। और एक बात, चक्का जाम देख लिए ना आपने, पूरे देश के हर हिस्से में, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, हर जगह लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक इस कृषि बिल के खिलाफ 12 से 3 आपने देखा होगा चक्का जाम था। और पूरी दुनिया ने देखा। और कुछ भाजपा के लोग इस चक्का जाम को बदनाम करना चाह रहे थे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में। इसलिए हमने कहा कि दिल्ली में बंद है, उत्तराखंड और यूपी में हम नहीं करेंगे। वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मेमोरेंडम देंगे और दिए। लोकतांत्रिक तरीके से चक्का जाम सफल हुआ और सरकार पे दबाव हो गया और सरकार जल्द कृषि कानून रद्द करेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में चक्का जाम ना करके क्या आप सरकार के मंसूबे में पानी फेर दिए? हाँ बिल्कुल, ये सरकार ये चाह रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ढोंगी मुख्यमंत्री है। जानते ही आप, वो बोलता है मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी हूँ। सन्यासी किसको बोलते हैं आपको पता है? जो दुनियावी सुख को छोड़कर जंगल में चले जाए, मठ में जाकर भगवान की तपस्या करे। लेकिन ये बाबा ऐसा है, जंगल छोड़कर मखमली रोड लखनऊ में आकर एकदम बैठे हुए एकदम मजा ले रहे हैं। वो सन्यासी नहीं हो सकते, वो ढोंगी बाबा चाह रहे थे उत्तर प्रदेश में जैसे एनआरसी के नाम पर धरना प्रदर्शन करने वालों पर गोलियां बरसाए थे, उसी तरीके से आज गोलियां बरसाने वाले थे। इसलिए हमारे किसान नेता ने कहा हम उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे। और दिल्ली की बात रही तो दिल्ली पे तो हम जाम किए ही है, हम तो धरना प्रदर्शन कर ही रहे। और उत्तराखंड का बात यही था, इसीलिए उत्तराखंड में वहां पर भी बंद था। और लोगों ने किस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लोकतांत्रिक तरीके से हमने मेमोरेंडम दिया कि हमारी ये मांग है कि तीनों कृषि कानून को रद्द करो, एमएसपी पे कानून बनाओ, हम अपने घर चल जाएंगे। और दूसरी एक आखिरी बात, मोदी जी बजट आया था तो कह रहे थे किसानों की आय 1.5 गुनी करेंगे, 1.5 गुनी देंगे। अरे भाई, किसान 50 रुपए किलो आलू का बीज लाता है, अपने खेतों में डालता है, उसमें पानी डालता है, खाद डालता है, मेहनत करता है, तब जाके उसका आलू का कीमत 10 रुपए किलो लगता है। अरे तुम लागत मूल्य नहीं दे रहे हो तो दोगुनी आय कैसे करोगे? मोदी जी, आपको एमएसपी बनाना होगा और कृषि कानून रद्द करना होगा। नहीं करेंगे तो ये आंदोलन, ये लड़ाई आर पार की होगी। आपको हम किसानों के सामने घुटने टिकवाएंगे, कृषि कानून रद्द करवाएंगे, एमएसपी पे कानून बनवा कर रहेंगे। अभी जो 72 दिनों से 73वां दिन आज हमारा किसान आंदोलन का है, जो हमारे बड़े किसान नेता उन्होंने कहा था कि जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यहाँ 3 जगह हम केवल यहाँ पे ज्ञापन सौंपेंगे, वो चीजें हुई। बाकी देश के अलग अलग राज्यों में सारे चीज बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, ये जो सरकार है ये सिर्फ जो साजिश करना चाह रही थी मौजूदा सरकार, ये साजिश में ये विफल हुई। क्योंकि गोदी मीडिया जो थी ये सुबह से अपनी बैठक में बस यही देख रही कि कहाँ क्या घटना हो वही दिखाया जाए। किसानों को बदनाम करने के लिए ये मौजूदा सरकार साजिशों से साजिशों में लेके आई है। आप एक बात समझिए, किसान जो बैठा हुआ है, संघर्ष एक चीज है, इस पे एक तर्ज पे शायरी मारना चाहूंगा। संघर्षों से लिखी गई ये दास्तां किसानों की, साजिशों से नहीं बुझने वाली ये आग है किसानों की। इस सरकार ने एनआईए, सीबीआई, आरएसएस, बजरंग दल ऐसे ऐसे के लोगों के द्वारा इसको कमजोर करने की कोशिश की थी। लेकिन आज ये चक्का जाम देखकर ये सरकार एकदम चुप हो गई कि किसान इतना शांतिपूर्ण ढंग से कैसे चीजों को आज इतने संदेश दिया है कि हम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बिना कोई हिंसात्मक चीजें, हिंसा हमारी कोई वो नहीं था, उद्देश्य सीधा सरकार को पता चल गया। पहले की बात की जाएगी तो पहले ये होता था, जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले की अगर बात करेंगे तो अमिताभ बच्चन भी आवाज उठाते थे पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आज किसान को लेके देश में कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं बोल रहा है। क्या किसान देश के नहीं है या बॉलीवुड
बोलना नहीं चाहते देखिए, सरकार के दबाव में। जैसे गोदी मीडिया आज आप देखिए, कल आईपीएल में सचिन तेंदुलकर ट्वीट करते हैं सरकार के पक्ष में। आप समझिए, आईपीएल में अपने बेटे का उसमें वो किए, ठीक है, अपने बेटे का उनको सिलेक्शन करवाना है, सरकार की तरफ से बोलना है। और जो देखिए रेहाना का ट्वीट आया, उससे पहले 72 दिन किसान बैठा हुआ है, 72 दिनों से, तब सरकार के और बॉलीवुड के लोगों की आंखें नहीं खुली। जब रेहाना का ट्वीट आता है, मियां खलीफा का ट्वीट आता है, ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट आता है, तब हमारे देश के बॉलीवुड इनकी आंखें खुलती हैं। अरे कैसे शर्मसार लोग हो जो अन्न खाते हो और हमारे देश का खाते, हमारे देश के किसानों का समर्थन नहीं करते हो। ये सरकार और ये जो गोदी मीडिया और गोदी पत्रकार भी हो गए हैं। एक चीज समझिए, अगर सरकार डिफेंड नहीं कर पाती है तो उसमें कंगना रनावत आ जाती है। एक नाली में गेंद जाती है तो वो कंगना रनावत उसको नाली से निकालने का काम करती है। ये जहरीली, आप कपिल मिश्रा की बात करते हैं, जो दंगा ट्वीट आप देख लीजिए कि अभी तक ये आंदोलन किसी और का था, ऐसे शब्दों का उच्चारण किया उसने। अरे उस व्यक्ति का क्या किया जाए, वो अपने बच्चों और बेटियों के सामने कैसे चेहरा दिखाता होगा। ये सब सिर्फ और सिर्फ जहरीली आवाजों के खिलाफ ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। लेकिन यहाँ जो है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर देश का युवा है, यहाँ हर देश के किसान है। 36 जातियां यहाँ पे हैं। जो एक किसान का है वो सिर्फ और सिर्फ किसान है, और किसान की आवाज बनकर इस सरकार को संदेश भेज रहा है कि अहंकार में जो बैठी सरकार है, अपनी तानाशाही तोड़े और तीनों कानून वापस ले।